नमस्कार दोस्तों, मैं विकास गोस्वामी। आज की इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है, जिस प्रोग्राम का नाम है कुछ बातें। आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो मेरा पिछला वीडियो था आप लोगों ने उसे काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया। इसी कड़ी में मैं आज का जो मेरा टॉपिक था, जिस विषय को मैं लेकर आया हूँ, उस विषय का नाम है मर्जी उसकी। कहा जाता है कि वास्तव में जीवन का जो सही मूल होता है, जो सही दिशा होता है, वो बिना ज्ञान का जो है कि बेहतर नहीं हो सकता, क्योंकि बेहतर होने के लिए ज्ञान की जरूरत होती है। और मैं पिछले वीडियो में मैं आप सबको बताया था कि हर संडे और थर्सडे को जो है मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा, जिसमें एक सब्जेक्ट, एक विषय को मैं लेकर आऊंगा और मेरा जहां तक प्रयास रहेगा मैं उस विषय को समझाने का और कहने का जो है कि प्रयास करूंगा। इसी कड़ी में मैंने एक शब्द जो है कि ढूंढा हूँ, जिसका नाम है, क्योंकि शुरुआत शून्य से होती है तो हमें शून्य से ही जो है कि शुरुआत करनी चाहिए। और इस विषय का नाम है उसकी मर्जी। क्योंकि हमारे पुराने लोग जितने भी रहे हैं, वो हर एक चीज़ों पे कुछ ना कुछ निष्कर्ष देकर गए हैं। और हमारी जो आज की जनरेशन, आज की जो पीढ़ी है, वह इस चीज़ को भूलती जा रही है। क्योंकि जो आज का हमारा जो देश बदल रहा है, देश बदलना गलत नहीं है, लेकिन संस्कार भूलना है। अपने आप में जो है कि इस जो यह हिंदुत्व और जो हिंदू का जो परिभाषा है, उसको भूल जाना, ये हमें बहुत ही जो है कि शर्मनाक माना जाता है। तो इसी कड़ी में मैं एक छोटा सा जो है कि टॉपिक रखा हूँ, जिसका नाम है उसकी मर्जी। उसी पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। और मैं चाहूँगा कि आप सभी जितने भी वीडियो देखने वाले, मेरे चाहने वाले जितने भी लोग हैं, कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें और फिर मेरे बातों पे विमर्श और विचार करें कि क्या यह सत्य है या असत्य है। क्योंकि मैं एक परफेक्ट चीज़ को लेकर आ रहा हूँ, ये सही चीज़ को मैं बताने का प्रयास करूँगा। जहाँ तक मेरी क्षमता होगी मैं बताऊँगा। चलिए, तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं उस टॉपिक पे आता हूँ, मर्जी उसकी। कहा जाता है कि बिना ईश्वर के, बिना उसके मर्जी का एक पत्ता भी नहीं हिलता है। यह बात आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि 100% यह बात जो है कि सत्य है। क्योंकि हमारे ऊपर कोई है तो वह ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर से बढ़कर कोई है नहीं। एक कहानी के माध्यम से मैं इसको बताना चाहूँगा कि एक समय की बात है कि मृत्यु का देवता, जिसको हम लोग यक्ष भी कहते हैं, मृत्यु के देवता ने जो है कि देवदूत से कहा कि आप पृथ्वी लोक पे जाओ और एक स्त्री का जो है कि प्राण लेकर आओ। तो देवदूत ने बहुत ही शालीनता पूर्वक पृथ्वी पर आया और देखा कि एक स्त्री जो है अचेत स्थिति में जो है कि इस पृथ्वी पर लेटी हुई है और उसके पास एक छोटे छोटे 3 जुड़वे बच्चियां हैं। और वह स्त्री के शरीर का विघटन हो गया था। स्त्री यानी मर चुकी थी, उसका प्राण उसके शरीर से निकल चुका था और देवदूत उसी प्राण को ले जाने के लिए आए थे। देवदूत जब पृथ्वी पर आते हैं और देखते हैं कि स्त्री लेटी हुई है, उसके शरीर में जान नहीं है और उसके 3 छोटी छोटी जुड़वा बच्चियां जो है, एक छोटी सी बच्ची उसके स्तन को पकड़कर और सोई हुई है और दूसरी बच्ची चीख चिल्ला रही है। अभी नन्ही मुन्नी सी बच्ची, जिसको इस संसार के विषय में, इस जहान के विषय में कुछ नहीं पता है, और उससे छोटी बच्ची जो है कि चीखती चिल्लाती रोती हुई जो है कि वहीं सोई हुई है।
तो देवदूत ने जब स्थिति को देखा भापा, तो उसकी आत्मा गवाही नहीं दी कि उस प्राण को जो है कि वह लेकर जाए, उस प्राण को जो है कि वह लेकर जाए। और वह फिर वहीं से वापस जो है कि वह चला जाता है मृत्यु के देवता के पास, यम के पास। और जाता है तो यम के देवता कहते हैं कि तुम्हें भेजा गया था प्राण लाने के लिए और तुम प्राण लेकर नहीं आए। तो यम जब ये प्रश्न करते हैं तो देवदूत कहते हैं कि मेरी इच्छा नहीं की कि मैं उसके प्राण को लेकर आऊं, मेरे अंदर वह आत्मा विराजमान और गतिमान नहीं हुआ कि मैं उस आत्मा को आपके समीप लेकर आऊं। तब वो मृत्यु का देवता कहते हैं कि ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ, क्यों नहीं लेकर आए। तो वह जो है कि कहते हैं देवदूत कहते हैं कि ऐसी ऐसी स्थिति है। मृत्यु के देवता से जब वह देवदूत कहने लगते हैं कि मेरा इच्छा नहीं किया कि उसकी प्राण को जो है कि लेकर आऊं। सारी स्थिति को जब वो बताते हैं देवदूत, मृत्यु के देवता कहते हैं कि कब से तुम मुझसे समझदार हो गए। देवदूत इस बात को नहीं समझ पाता है और जो है कि उसको लगता है कि मैं अपनी बातों में अटल हूँ, मुझे प्राण लेकर नहीं आनी चाहिए। तो मृत्यु के देवता हम कहते हैं कि एक काम करो, तुम जाओ, तुम्हें एक सजा दी जा रही है, तुम्हें सजा काटनी पड़ेगी, क्योंकि तुम खुद को अपने आप को जो है कि उससे समझदार समझ रहे हो। तुम्हें पृथ्वी लोक पर जाना पड़ेगा और अपनी मूर्खता पे 3 बार मुस्कुराना पड़ेगा, हंसना पड़ेगा। यह बात देवदूत समझ नहीं पाता है और कहता है ठीक है। पृथ्वी पर आता है, उसको पृथ्वी पर अचेत स्थिति में जो है देवदूत भेज देते हैं। जब पृथ्वी पर वो आता है तो न शरीर पे वस्त्र होता है, न खाने के लिए भोजन, न मकान, कुछ नहीं व्यवस्था। ऐसे ही जो है कि रोड पे, ऐसे ही जो है कि भूमि पर गिरा हुआ है। अचानक रास्ते से एक जो है कि मोची गुजरता है और मोची देखता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके शरीर पे न वस्त्र है, भूख से तड़प रहा है और ना ही उसके पास आसपास कोई मकान है जहां वो ठहर सके, रुक सके, और कड़कती धूप में वो व्यक्ति वहीं पड़ा हुआ है। मोची जाता है पास और उससे पूछता है कि आखिर क्या हुआ, क्यों इस स्थिति में तुम पड़े हुए हो। तो मोची को कुछ बताता नहीं है, बस वो मुस्कुराता रहता है। तो मोची कहता है, मोची जब घर से निकलता है तो अपने बाल बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए कपड़े लत्ते खरीदने के लिए निकलता है और कुछ भोजन सामग्री परिवार के लिए खरीदने के लिए निकलता है। तो जब उसके सामने यह स्थिति होती है कि एक अचेत व्यक्ति जो है कि उसके सामने असहस्त, जिसके पास कोई वस्त्र नहीं, भूख से तड़प रहा है, जब वो देखता है तो अपनी सारी जो है कि बातों को भूलकर और इसको लेकर जाता है, इसके लिए वस्त्र बनवाता है और भोजन करवाता है। तो पूछता है कि अब तुम रहोगे कहाँ। तो देवदूत कहते हैं कि मुझे पता नहीं कि मुझे कहाँ रहना है। तो वह मोची जो होता है वो कहता है ठीक है, तुम मेरे घर पे रहो, लेकिन एक काम करना, जब मेरे घर पे जाना तो मेरी बीवी मुझे देखेगी, मेरी पत्नी मुझे देखेगी तो बहुत चीखेगी, चिल्लाएगी, तुम बुरा मत मानना। इस मोची को भी नहीं पता होता है कि यह मृत्यु है, जो इसके साथ है मृत्यु है। और वो उसको लेकर जब घर जाता है तो उसकी बीवी चीखने और चिल्लाने लगती है, उसको देखकर चीखने और चिल्लाने लगती है। और यो उसकी बीवी भी नहीं समझ पाती है कि यह मृत्यु है, जो मेरे सामने आया है वो मृत्यु है। और वह अपनी मूर्खता पे हंसने लगता है। जो देवदूत है वो अपनी मूर्खता पे हंसने लगता है। तो इस जो मोची वो पूछता है कि आखिर तुम हंस क्यों रहे हो। तो कहता है कि जब मैं 3 बार हंस लूंगा तुम्हारे समकक्ष, उसके बाद मैं इसका जवाब दूंगा कि मैं क्यों हंस रहा हूँ। अब उसकी बीवी भी जो है कि इसको मृत्यु नहीं समझ पा रही है और इसका पति जो है मोची वो भी नहीं समझ पा रहा है कि मेरे समकक्ष जो है वो मृत्यु है।
उसकी बीवी तो इसलिए चीखने चिल्लाने लगी क्योंकि उसके बाल बच्चों के लिए जो है कि कपड़े खरीदने के लिए गया था और वो लेकर उसका मोची जो है उसका पति नहीं आया था, इसलिए चीखने चिल्लाने लगी। उसके बाद से जो है धीरे धीरे समय बीतता गया। मोची जूते स्लीपर वगैरह जो है कि सिलता था। वो क्या किया कि देवदूत को वह काम सौंप दिया कि आज से तुम इस काम को करो। देवदूत क्या करने लगता है, जूते और जो भी स्लीपर वगैरह होते हैं उसको सीने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। इतने मोची के पास असंपत्ति, इतने मतलब जो है कि संपत्तियां होने लगती है, उसके कारोबार में बरकत होने लगती है कि वहाँ के सारे लोग जान जाते हैं इस मोची के विषय में। वहाँ के एक दरबारिक राजा होते हैं, वो अपने दरबारिक से कहते हैं कि जाओ और उसके यहाँ इतना ही चमड़ा है, इस चमड़े में कह देना कि वह जूते बनाए, क्योंकि स्लीपर जो होते हैं, चप्पल जो होते हैं वो मरे हुए व्यक्ति पहनते हैं। उसको कह देना कि केवल वो इसका जूता बनाए, बाकी कुछ न बनाए। वह दरबारी दौड़ता हुआ आता है और कहता है उस मोची से कि इसका तुम इस चमड़े का केवल जूता बनाना, स्लीपर मत बनाना। तो वह जो मोची होता है वो देवदूत से कहता है कि एक काम करो, ये राजा साहब का जो है ये चमड़ा है, इसको तुमको सिर्फ जूता बनाना है, गलती से भी इसे क्या मत बनाना, स्लीपर मत बनाना। मोची वो देवदूत होता है, वो कह देता है ठीक, और वो बनाने लगता है। बनाता है तो बना देता है उसको स्लीपर चप्पल। तो जो मोची होता है वो बहुत विरोधित होता है, आता है तो देखता है, वो गुस्से में लाल हो जाता है कि राजा साहब हमें क्या करेंगे, अब कैसे रखेंगे, क्या बोलेंगे। इसी ललक में उसे बहुत कुछ बोल देता है उस जो है कि देवदूत को। तब तक अचानक सामने से राजा का दरबारी दौड़ते हुए आता है और कहता है कि रुक जाओ, तुम जो है जूता मत बनाना, उसका स्लीपर बनाना, क्योंकि राजा साहब मर चुके हैं। जब यह बात सुनता है देवदूत तो उसके चेहरे पर मुस्कान आने लगती है और हंसने लगता है। फिर जो है मोची उससे पूछता है कि आखिर क्यों हंस रहे हो। कहता है कि मैं तीसरी बार मैं बताऊंगा कि मैं क्यों हंस रहा हूँ। फिर धीरे धीरे समय बीतता जाता है और एक दिन वही तीनों लड़कियां, जिस लड़की की माँ का ये प्राण लेने गया था, छोड़ कर आया था, वही लड़कियों की शादी थी और इन लोगों को उसमें बुलाया गया था। जब ये शादी समारोह में जाता है तो देखता है कितनी भव्य तरीके से व्यवस्था की गई है और इस देवदूत को पता नहीं है कि वही तीनों लड़की है जिसको ये बचपन में देखा था, छोड़ कर गया था, जिसकी माँ का जो है कि प्राण लेकर नहीं गया था, जिसके लिए सजा भोगता था। जब देखता है तो पूछता है कितने भव्य तरीके से। तो वहाँ एक पास में एक स्त्री रहती है, वो सारी घटना बताती है कि इन तीनों बच्चियाँ बचपन में ही इसकी माता जो है, इसकी गरीब माता थी, कैसे पाल पोस कर इसको बड़ा की थी, और ज्यों ही पाल पोस कर इन लोगों को जन्म दी, ज्यों ही ये लोग अभी स्थन छोड़ने वाले थे, तब तक उसकी प्राण चली गई। और इसे एक बूढ़ी व्यक्ति ने, जिसके पास कोई संतान नहीं था, और इन लोगों को एक अच्छा जो है देख रेख में इन लोगों को तैयार की और अथाह संपत्ति की वो मालिक थी, जो बूढ़ी औरत थी। इन लोगों का जीवन बहुत सुख में से जो है कटने लगा। इन लोगों का भाग्य बहुत अच्छा था कि इसकी माँ बचपन में मर चुकी थी। तब वह देवदूत जो है कि हंसने लगा। तब यह बताता है सारी बात उस मोची से। मोची फिर जो है कि कहता है कि मुझे क्षमा करना मृत देवदूत, मैं आपको हमेशा हर जगह जो है कि गलत प्रताड़ित करने लगा था। और इसी के बाद जो है कि इसको मुक्ति मिल जाती है और फिर यमलोक में वह चला जाता है। तो देवदूत के पास जब ये जाता है, जब मृत्यु के देवता के पास जब देवदूत जाता है तो मृत्यु के देवता कहते हैं कि अब बताओ, तुम समझदार हो कि समझदार वो है, मर्जी तुम्हारी है कि मर्जी उसकी है। तब ये देवदूत कहता नहीं, सबसे बड़ा ईश्वर है, सबसे बड़ा वो है, क्योंकि उसने मुझे एक काम दिया था जिसको मैं नहीं कर पाया। मैं भावनाओं में बह गया, मैं उसके प्राणों को नहीं निकाला। सारी जो है कि रचना उसकी की गई है, सारी रचना वो करता है और मैं उसी के बातों को नहीं समझ पाया। इसलिए मुझे हे देवदूत
मुझे माफ़ करिए। हे मृत्यु के देवता, मुझे क्षमा याचना दीजिए, जिससे मैं फिर से अपने जीवन में इसे जीवन में मैं यापन कर सकूं। तो वहीं जो है कि मृत्यु के देवता ने एक लाइन कही है, तुम जिनकी मूर्खता पे हंसते हो, तुम जिनकी मूर्खता पे हंसते हो, वह अहंकार है, वह अहंकार को बढ़ाता है। जो अपने मूर्खता पे हंसता है वो अहंकार को तोड़ता है, क्योंकि सारी मर्जी उसी की है। जो भी करना है सारा चीज ईश्वर को ही करना है, क्योंकि उसके मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। यह एक कड़वा सच है। और इसी के साथ जो है, मैं आप सभी को, जितने लोग भी मेरे इस चैनल को देखने वाले हैं, मैं आप सभी को हाथ जोड़कर मैं बताना चाहता हूँ, मात्र मेरा एक ही उद्देश्य है कि इस वीडियो को जितना से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं जितना भी त्रुटि अपनी बातों को मैं प्रस्तुत किया हूँ वह लोगों तक जाए। क्योंकि मेरा प्रयास अथाह रहा है कि मैं अच्छे से अच्छे एक्सप्लेन कर पाऊँ और मैं बताने का प्रयास किया है। मैं आप सभी से बस यही आग्रह करना चाहता हूँ कि आप जो है, जो आपको करना है सिर्फ वो कीजिए, बाकी कराने वाला सब है, उसकी मर्जी है। और इसी के साथ मैं आप सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ।